वहाँ गोबर को टीक करके गणेश बना करके पूजा होता है। तो आप बताइए कि गोबर गणेश होना का मतलब क्या होता है? माने बहुत बड़ा महान होना। हाँ, तो होना था है ना, गोबर के लोग पूजते हैं तो गणेश बना के। इसलिए कि अब उस पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर का क्या मतलब है, जिस आदमी को आज तक पता नहीं चला कि गोबर गणेश होने का क्या मतलब है। गोबर गणेश होने का मतलब होता है कि महामूर्ख होना, जी जी कि जो हम लोग हैं, हम लोग शासक हैं, जी जी और जो शासन जो कर रहे हैं जी। ये विदेशी लोग हैं, बाहर के आए हुए लोग हैं। अब तो क्लियर हो गया है, डीएनए जांच हो चुका है, और उससे खास करके पता चल गया पता है। चल गया पहले तो लोग है। हम लोग हवा हवाई में रहते थे, जी। लेकिन अब तो पता चल गया कि कौन क्या है। तो हम लोग यहाँ के हुक्मरान हैं, हम लोग यहाँ के मालिक हैं, जितने लोग हैं। अब करते हैं कि मनुवादियों का जो धर्म है वो बहुत आगे जा रहा है, और कहीं ना कहीं मूल निवासी लोगों का है जो अपना धर्म कहते हैं, बौद्ध के मानने वाले कहते हैं, वो कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में अभी पीछे हैं। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं धर्मगुरु जी। नमो बुधाय। धन्यवाद। अच्छा, जो शिव चर्चा होता है उस वो लोग में हिंदू धर्म में लोग कहते हैं, लेकिन आप लोग के कहीं ना कहीं खो जा रहा है समाज में, कहीं कहीं महिलाएं भी नहीं जाती है। देखिए, चर्चा का मीन सबका समझते हैं। चर्चा का मीन्स होता है, जैसे गांव घर में लोग कहता है कि जी जी ये बातें होती रहेगी तो ये चर्चा में रहेगा। जी नेता लोग कोई कोई ऐसा बातें कहते हैं कि जो चर्चा में रहेंगे। जी चर्चा मीन्स वह बात को आम जनता के बीच में घूमता रहे, उसको सत्य असत्य से कोई लेना देना नहीं है, उसे ही हम चर्चा कहते हैं। जहाँ तक सवाल हुआ कि हम लोग के बारे में, तो देखिए, अभी बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है कि धर्म क्या है और धर्म क्या है। धर्म के बारे में बहुत सारे लोग बताते हैं, धर्म का मतलब होता है मार्ग। जी। तो कौन सा मार्ग? वायु मार्ग, जल मार्ग, थल मार्ग, कौन मार्ग है? तो हम वायु और जल और थल मार्ग की बात नहीं करते हैं। जी जी मार्ग का मतलब होता है कि मनुष्य मानव जाति को सुख, शांति और इससे भी आगे बढ़ करके आनंद, और आनंद से भी आगे बढ़ करके परमानंद को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग को भगवान बुद्ध ने बताया। भगवान बुद्ध ने क्या बताया? भगवान बुद्ध ने बताया बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम तो शरणम इसका गच्छामि। मतलब क्या, उस जमाना के लोग बेवकूफ थे? आम लोग बताते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है ज्ञान के शरण में जाइए, जी और जी। वो बात आज भी कही जाती है। तो हम सवाल खड़ा करते हैं कि क्या ये दुनिया के लोग अज्ञानी है? पढ़ा लिखा रहेंगे तभी ना। अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी का भगवान बुद्ध ने कहा कि ज्ञान के शरण में जाइए, यानी पढ़िए लिखिए, ज्ञानवान और विद्वान बनिए, लेकिन आप वहीं तक मत रहिए। आपका मार्ग, आपका रास्ता यहीं तक नहीं है। आपको क्या करना है? उससे भी आगे बढ़ करके आनंद, और आनंद से आगे बढ़ करके परमानंद की प्राप्ति करने के लिए भी उन्होंने मार्ग बताया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पंचशील दिया, त्रिशरण दिया दुनिया वालों के लिए। जी जी। तो उन्होंने क्यों दिया? वो चाहते हैं कि इस संसार में, इस जगत में, ये संसार बहुत बड़ी मायावी है, और अपनी माया की जाल में सारे लोगों को फंसाती है। क्यों? क्योंकि मानव जो जाति है जन्मजात स्वार्थी होती है। यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी माने तत्व को, जब उस आदमी को आपसे लाभ लेना रहता है तो आपके प्रति समर्पित रहेगा। यदि एक लंगड़ा आदमी का पैर टूट जाता है तो सहारा ढूंढता है, उसका सहारा क्या होता है? लाठी होता है। लाठी होता है। लेकिन जब उसका पैर ठीक हो जाएगा तो सबसे पहले किसको बिकेगा? लाठी को बिकेगा। उसी तरह से हमारे समाज के अंदर, खास करके मान लीजिए हम समाज की बात करते हैं, इस संसार में जितने भी लोग हैं, तो यहाँ दो विचारधारा है। एक विचारधारा बता रही है कि डार्विन का सिद्धांत, कि मानव जाति जो है कैसे यहाँ आया, क्रमिक विकास उसका हुआ। हम नंगे रहते थे, छाल ओढ़ते थे, बाद में हम लोगों ने कपड़ा पहनना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, कच्चा मांस खाते थे, पकाकर मांस खाना शुरू किया, क्रमिक हम लोग विकास किया। तो जो क्रमिक जो विकास है, यह विकास क्या है? यह धर्म का मार्ग है। यही धर्म का मार्ग है।
और एक विचारधारा यहाँ आती है जिसको आप लोग मनुवाद कहते हैं, चाहे जो भी कहते होंगे। उस विचारधारा में बताया जाता है कि भारत देश के अंदर जो है कोई हल जोतने से पैदा हो जाता है, कोई मेढकी से पैदा हो जाता है, कोई आपको मैल से पैदा हो जाता है, कोई मछली से पैदा हो जाता है, कोई सुअर से पैदा हो जाता है। यानी जो प्रकृति का जो नियम है उसके वह विरोध है। यह जो भी हमारे देश के माता हैं, बहनें हैं, जो नारियां हैं हमारे देश की, उनकी गाली है। गाली इसलिए है खास करके कि अप्राकृतिक नियम को हम लोग जो भगवान मानते हैं, चाहे ईश्वर मानते हैं, जो बताया जाता है वो आप ही बताइए कि ऐसा दुनिया में होता है कहीं? भारत के अलावा दुनिया में कहीं ऐसा होता है? कहीं नहीं कि होता है। मेढकी से कोई हो जाए, मल से कोई हो जाए, कछुआ से कोई हो जाए, कोई छींक आने से कोई हो जाए, कोई हरनी से हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। सूरज भगवान के भी कोई ले अच्छा, जाता है। तो अब बताइए कि हमारे यहाँ नहीं, दुनिया के अंदर यह बताया गया है सूरज एक ग्रह है जी जी और उनका प्रकाश संपूर्ण संसार में है, और भारत में रहने वाला आदमी उसके बारे में बताया गया है कि वो निगल जाते हैं। जी। तो बहुत से चीज बताया जाता है चर्चा में आने के लिए। वास्तविकता तो यह है कि जो भगवान लोग कहते हैं एक ही शब्द के हमारे यहाँ कई प्रकार के अर्थ होता है। जी। अब बताइए, आज़ादी का 75 साल बीत गया और हमारे समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील को एक छोटी सी मुहावरा का पता नहीं चला उसका मतलब क्या होता है। जैसे हमें बताया जाता है कि ऊँट के मुंह में जीरा, ये मुहावरा है। तो कैसे तो ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है? क्या होता है आप बताइए? उसका मतलब होता है कि जितना बड़ा आदमी है उसके हिसाब से उसका खुराक नहीं है, ये होता है ऊँट के मुंह में जीरा। अब यहाँ बताया जाता है कि गोबरे गणेश हव। हमारे यहाँ संस्कृति में आप देखते हैं किसी का तिलक चढ़ता है, किसी के यहाँ पूजा पाठ होता है, किसी के यहाँ विवाह होता है, तो वहाँ गोबर को टीक करके गणेश बना करके पूजा होता है। तो आप बताइए कि गोबरे गणेश होना का मतलब क्या होता है? माने बहुत बड़ा महान होना। हाँ, तो होना आता है ना, गोबर के लोग पूजते हैं, तो गणेश बना के। इसलिए कि अब उस पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर का क्या मतलब है, जिस आदमी को आज तक पता नहीं चला कि गोबर गणेश होने का क्या मतलब है। गोबर गणेश होने का मतलब होता है कि महामूर्ख होना। गोबरे गणेश हव, बैले हव। जो आप शिव गुरु की चर्चा करते हैं उसमें बैल भी साथ में रहता है और बैल रहता है। शिव जी भी रहते हैं। भाषाएं बैल रहता है। लोग कहते हैं कि भाषाएं बैल सवरिया हो। बहुत लोग कहते हैं कि भंगिया धतूरा कहाँ पाई हो, हम शिव के मनाई। अब आप ही बता सकते हैं कि यह किस संस्कृति का बोध होता है। यह समाज को एका संदेश जा रहा है। जिस परिवार के अंदर, जिस घर के अंदर हम भांग खाएंगे, दारू पिएंगे, गांजा पिएंगे, वह परिवार कैसा होगा? उनका वह मनोकामना आदर्श पूरा परिवार, होता है। वह आदर्श परिवार होगा। शिव चर्चा लोग करते हैं तो उनका मनोकामना पूरा देखिए होता हम है, बता इसीलिए रहे ना। हैं, बहुत से लोग हैं जी जी वो दारू पीते हैं। अब पूछिएगा दारू क्यों पीते हैं, तो कहते हैं कि का कहीं भैया आदत धरा गिल बा, नली में गिर जाते हैं, कान धरते हैं, थूकर चाटते भी हैं, फिर वही काम करते हैं। तो नशा दो प्रकार का होता है, एक तन का नशा होता है, एक मन का नशा होता है। ये दिमागी नशा है। बहुत सारे हमारे देश में पंथ चलता है, धन निरंकार, राधा स्वामी, रामश्रेय संघ, गायत्री परिवार, विहंगम युग, आपको जो है माने नाना प्रकार की गायत्री परिवार, बहुत सारा संगठन है। आखिर ये संगठन के लोग क्या बताते हैं? स्वर्ग की बात करते हैं, नरक की बात करते हैं, ये सब क्या बात होती है? स्वर्ग लोग में जाएंगे तो पलंग तोशक रजाई मिलेगा, इसलिए तो बात करते तो हैं। लोक का मतलब क्या होता है? हाँ? लोक, लोक लोकहित, वही ना है, परलोक। लोकसभा, पहले बात समझिए। लोकहित, लोकसभा, लोकगीत। लोक कहा जाता है जनमानस का, जी जी और लोक का मतलब समझ जाता है कि परलोक माने कहीं अंतरिक्ष में कहीं हो। हाँ, अंतरिक्ष में कहीं। तो ये सब बात जो है या वहम की बात है, समझने की बात है। अभी तो ये पता नहीं चला। तो अब बताइए, इस आज़ाद भारत में हम लोग इतना आगे बढ़ गए, और जहाँ जहाँ भी शिव चर्चा होता है, शिव गुरु की बात होती है, वहाँ भ का चिन्ह बनता है और उस पर एक नील लगा दिया जाता है। और बताइए, वो देखने की चीज़ है कि ढाकने की चीज़ है? अरे आस्था है ना उस लोगों के, उसमें आस्था है, विश्वास है। हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ को, शरीर के वो अंग है, जिस अंग को ढकने का चीज़ है, उस अंग को बताइए हम सामने रखते हैं और उसको पूजा करते हैं। मैंने हमको आज़ादी के 75 साल के बाद ये भी नहीं पता चला। अच्छा, जो महिलाएं करती है ये
शिव चर्चा, उसमें ज़्यादा से अधिक पढ़ल लिखल महिलाएं होती, पढ़ल लिखल नहीं रहती है महिलाएं। इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में यदि सबसे कोई बहुमूल्य चीज़ है तो आपका जीवन है। जी यदि आपका जीवन है, इस जीवन में जो आपका जो शरीर है, इसका एक-एक अंग का कीमत है। तो यह जीवन आपका कैसे सुख हो, आपका जीवन कैसे आनंदमय बीते, आपका जीवन कैसे आप माने संपन्नता से रह सकते हैं, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। बहुत सारा चीज़ है, हम शिव चर्चा की ही बात नहीं करेंगे, बहुत सारा ऐसा संगठन है, बहुत सारा ऐसा जिसको लोग कहते हैं कि कोई कुछ में है, कोई कुछ में है, कोई कुछ हाँ, में करते है, हैं तो उससे फायदा करते होता है। हैं। तो देखिए ये बात तो फायदा होता है। देखिए हम बता रहे हैं, प्रकृति का नेचुरल नियम है, क्या है? हानि, लाभ, जीवन, मरण, ये क्रमबद्ध चलता रहता है। जी अब उसी में बताया जाता है कि आप अमुक देवता को मानिएगा कि आपको जो है ये मानने से हो जाएगा, तो 100 आदमी में से 10 आदमी का कल्याण हो गया, तो कहते हैं कि हमारा ऐसे हो गया, हमारा कल्याण हो गया। ये तो जीवन की कड़ी है, सुख भी होता है, दुख भी होता है, यह लगातार चलता रहता अच्छा, है। एससी एसटी ओबीसी के लोग अधिकतर ये सब पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं, आखिर क्यों? इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि जो आप कह रहे हैं लोकहित, लोकसभा, लोक समूह, लोकनायक, तो ये जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है, कल्चर है, उस कल्चर के तहत, उस व्यवस्था के तहत जितने भी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनका जो है आपको हक नहीं मिलता है। क्या चीज़ का हक नहीं मिलता है कि वह जो है साता में नहीं रहता है। चाहे मुसलमान का साता देखिए, चाहे आपको माने अंग्रेज का साता देखिए, ये लोग साता से बाहर रहे हैं। और जो साता के अगल बगल में लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि इन लोग को हक अधिकार न मिले। हक अधिकार मिलेगा, ये धनी बन जाएगा, धनवान बन जाएगा, तो धनवान बन जाएगा तो ये सब कुछ समझ जाएगा। क्योंकि पढ़ने के लिए भी पैसा चाहिए, तो जिसके पास पैसा है, वल्लभ भाई पटेल विदेश पढ़े थे, जवाहरलाल नेहरू विदेश पढ़े थे, बाबा साहब विदेश पढ़े थे, लाल बहादुर ये आपको क्या कहला कि ये आपको जो लोग भी थे उस समय, बड़े बड़े जितने भी नेता थे, सारे लोग विदेश पढ़ कर आए थे। लेकिन विदेश पढ़ के आए थे। भारत में जो संस्कृतियाँ थी 2000 साल पहले, बौद्धों की संस्कृतियाँ थी। बौद्धों की संस्कृतियाँ नष्ट हो जाने के बाद ये एससी एसटी ओबीसी के जो शूद्र जाति के हैं लोग, उनके पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया था। फिर पढ़ने का अधिकार आया, अंग्रेज आए तो पढ़ने का अधिकार हो गया, फिर आज़ाद भारत हो गया, तो आज़ाद भारत में पढ़ने का जहाँ जहाँ पढ़ने का अधिकार मिला, लेकिन फिर भी वो पखंडवाद में लोग घुसे थे। लेकिन पूजा करने का अधिकार नहीं था शूद्रों का, लेकिन अब पूजा पाठ में ज़्यादा इन्वॉल्व है। इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए हम इस पर ही कहना चाहते हैं, जो आप शूद्र जाति कह रहे हैं, हम्म, ये ये शूद्र जो जाति कह रहे हैं, ये शूद्र सबको हटा देना चाहिए। जी जी क्यों हटा देना चाहिए? कि आदमी के शब्द से आदमी का मनोबल बढ़ता है और मनोबल गिरता है। जब वही आदमी अपन को कहता है कि मैं शूद्र हूँ, हम लोग यहाँ के जो 90% जो लोग हैं, जी। हम लोग शूद्र नहीं हैं, हम लोग यहाँ के मालिक हैं। मालिक है ना। और हम लोग को शूद्र कह कर के दादा बाबा अठराजा और हम लोग भी खास करके यह कहवाया जाता है कि हम लोग शूद्र हैं और हम लोग मान भी रहे हैं। लेकिन नहीं, अब हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ के शासक वर्ग हैं, जी हमारा धन संपत्ति मान सम्मान अधिकार से हमको वंचित कर दिया गया है, इसलिए ये भाषा बदलना पड़ेगा। जैसे मानवर काशीराम थे, उन्होंने जो पार्टी बनाई उसका नाम क्या रखा? उन्होंने बहुजन समाज पार्टी रखा। जी, जी। उन्होंने अध्ययन किया कि हमारा समाज का जो जनसंख्या है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी तादाद हमारी है, तो हमारी संख्या ज़्यादा है। तब उन्होंने नारा लगाया कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी साता में हिस्सेदारी। यानी बहुजन समाज के लोग, हम भारत के जो मूल निवासी जो लोग हैं, ये हमारा देश है, हम यहाँ के शासक हैं, ये और देश हमारा है, तो यहाँ का शासन किसके हाथ में होना चाहिए? इसका शासक हमारे हाथ में होना चाहिए। जगदेव बाबू कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन तरती और राजपाट में भाग हमारा है 90%। तो वो कहते थे कि माने बहुजन समाज, शोषित समाज जो है वह यहाँ के लोगों को सत्ता से वंचित हजारों हजार वर्ष कर दिया गया है, इसीलिए इन लोगों को शूद्र अशुद्ध कह करके अपमानित किया जाता है। अब से हम लोग को नया बात कहना चाहिए, हम लोग को शासक होना चाहिए, शासक कहना चाहिए। लेकिन किताबों तो लिखने वाला वही है। किताबों में जो लिखा है, मनुष्य स्मृति में लिखा है बहुत, तो उसमें किताबों का कोड किया जाता है कि वो किताबों में क्या लिखा है। आमदी दिखाता है कि देखिए किताब में पहले क्या लिखा था, हम लोग क्या थे, अब क्या हो गए। देखिए यहाँ ये बात कहना चाहिए जी जी कि जो
हम लोग हैं, हम लोग शासक हैं, जी जी और जो शासन जो कर रहे हैं जी ये विदेशी लोग हैं, बाहर के आए हुए लोग हैं। अब तो क्लियर हो गया है, डीएनए जांच हो चुका है, हाँ, और डीएनए जांच हो उससे रही है। खास करके पता चल गया है। पता चल गया है पहले कौन तो क्या लोग है। हम लोग हवा हवाई में रहते थे, जी लेकिन अब तो पता चल गया कि कौन क्या है। तो हम लोग यहाँ के हुक्मरान हैं, हम लोग यहाँ के मालिक हैं, जितने लोग हैं। अब देखिए बता रहे हैं, पहले समाज इतना विकसित नहीं था। जी जी जो वैज्ञानिक जो आज हम लोग पंखा देख रहे हैं, कूलर देख रहे हैं, एसी देख रहे हैं, ये तो था नहीं। तब वो पखंडवाद में लोग जा रहे हैं। लेकिन अब हम बता रहे हैं, उस जमाना में जब हम लोग क्रमिक विकास कर रहे थे, तो जब क्रमिक विकास कर रहे थे, तो जिस आदमी ने पंखा बनाया, बेना बनाया, गर्मी से हम लोग त्राहिमाम करते थे, तो जो आदमी पंखा बनाया उसको क्या कह दिया, यह नीच नीच जात है, अच्छा उस समय ना डोम है। डोम है। हम लोग को चावल फटकने के लिए, माने कौन और चावल को अलग करने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं था। जो आदमी ने सूप को निर्माण किया, आज हमारे यहाँ छठ का पूजा होता है, उसमें सूप से अर्घ दिया जाता है। माने जिसके द्वारा हम लोग चावल को सफाई करते हैं, जो है कौन को जो है माने बाहर बिक देते हैं, और खाने वाला जो भोजन है उसे हम लोग फटक करके ई करते हैं। तो सूप किसने बनाया? डोम बनाया। डोम कौन जात है? वो हमारे यहाँ लोग उसको नीच जात कहते हैं। जी अब बताइए, जब हम लोग क्रमिक विकास कर रहे थे, तो उस समय हम लोग ढेका में, ओखल में, मूसल में धान कूटते थे। तो जो ओखरी था उसको किसने बनाया? गोड़ बनाया। पत्थर काटने वाले समाज के लोगों ने बनाया, बहुजन समाज के लोगों ने बनाया, शोषित समाज के लोगों ने बनाया, और बढ़ई समाज के लोगों ने, लोहार समाज के लोगों ने मूसर बनाया। दो आदमी के संयोग से जो है ढेका का निर्माण हुआ, और उससे हम लोग कूट करके चावल खाते थे। तो ढेका बनाने वाला बढ़ई भी नीच हो गया, आपको माने उखर बनाने वाला गोड़ भाई भी नीच हो गया। हमारे पैर में कांटा गाड़ता था, जो मोची भाई ने हमको सुरक्षा दिया। जी जी हमारे चप्पल बनाया। शरीर को जूता बना करके इस शरीर में कांटा गड़ने से बचाया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समाज के लोग कहते हैं कि नीच जात है। हम लोग पानी पीना बिना, भोजन बिना तड़पते थे। कुम्हार समाज के लोगों ने घड़ा बनाया पानी पीने के लिए। आज भी हम लोग घड़ा का पानी पीते हैं, जी तो जी वो आपको ठंडा कूलर रहता के है। पानी से अच्छा रहता है। और हर जगह माने चुका के पानी पीते थे, घड़ा में हम लोग माने सब कुछ करते थे। वहीं चूंकि था पहले, तो उनको भी कहा कि ये गणकत लोग है, ये नीच जाति के लोग हैं। यानी जितने भी यहाँ के वैज्ञानिक थे, खास करके जिन्होंने समाज को, राष्ट्र को निर्माण राम करने के ज्ञान को काम दूध किया, देने वाला का भी। जो इस समाज को और राष्ट्र को निर्माण कर रहे थे अपने बुद्धि विवेक के बल पर खोज करके। जैसे कोई पशुपालन किया जी तो दूध उत्पन्न किया, तो दूध उत्पन्न किया तो वो भी ग्वाला नीच जात है। किसी ने खेती किया, सब्जी का उत्पन्न किया, तो वो भी कोई कुशवाहा नीच जात है। किसी ने धान का उत्पन्न किया, खेती किया, तो वो भी कुर्मी नीच जात है। जो बताइए कि हमारे समाज के अंदर जो हम लोग सरसों तेल माने बनाते थे, तीसी का तेल बनाते जी थे, जी और खास करके नीम के भी तेल हम लोग बनाते थे। जी और हमारे तेली समाज के लोगों ने उसको पेर करके तेल निकालने का काम किया, और जिस तेल को हम लोग माने देह में लगाते थे, खाते थे। और उस समय तेली के बारे में कह दिया गया कि माने गधा को मुंह देखने से जो है जाता बन जाएगा, और तेली समाज के माने मुंह देखने से जाता बिगड़ जाएगा। अब बताइए, माने जितने भी वैज्ञानिक थे, उत्पादक थे, सबको नीच कहा गया। अच्छा कौन लोग है जो नीच कहते देखिए हैं? हम बता रहे हैं, जो विदेशी लोग हैं, विदेशी लोग है, कहाँ जो से आए हैं विदेशी लोग? लोग है, ये लोग आया है मध्य एशिया से, लोग बताते हैं। यूरेशिया, मध्य एशिया से लोग आया है, इराक की नाम तरफ से लोग आया है। उन्होंने आया, देखा कि यहाँ के लोग बड़ी अच्छे से माने कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मेहनत कर समाज के लोग हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया जी जी कि इनको क्या किया जाए। तो उन्होंने पूजा पाठ, ढंड कमन का बात बताया। अब बताइए, पहले जमाना में खेती होता था, कुशवाहा समाज के लोग सब्जी को उपजाते थे, और जो पहला फल था वो तोड़ करके उन्हीं लोगों को देते थे। यादव समाज के लोग जब भैंस को दूहते थे, तो जो है दूह करके पहले ले जाकर के वहाँ पहुँचाते थे। जो भी यहाँ के लोग थे, आखिर वो लोग उनके आने के बाद तो इस ये सिस्टम सब लागू हुआ। परंपरा जो शुरू हुआ, यहाँ के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया। खास करके वो लोग आप उनके आप आने के ज़्यादा बाद। समय देंगे तो थोड़ा हम बात बता देंगे, स्पष्ट हो जाएगा। देखिए बता रहे हैं, यहाँ पर जो कहा जाता है, मंदिर दो प्रकार का है। जी एक मंदिर है जो हम बोल रहे हैं, जी हाड़, चाप, मांस, खून से बना हुआ है। ये मंदिर है, तब हम राम कह दें, और रहीम कह दें, अल्लाह कह दें, ईश्वर कह दें, बुद्ध कह दें, कबीर कह दें, रैदास कह दें। यह मंदिर है, हाड़ मांस की मंदिर है तो हम बोलते हैं हाँ बोलते ये हैं। मंदिर है। और एक मंदिर जो है कंकड़ पत्थर से बना हुआ है। तो जो कंकड़ पत्थर से बना हुआ है, जी जी उसका निर्माता कौन है, और जो मंदिर से हम बोल रहे हैं इसका निर्माता कौन है? दोनों में फर्क है।
दोनों में फर्क है। ये जो है दो चीज को मिलने से तीसरा चीज का निर्माण होता है। कैसे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से जल बनता है। जी जी किसी लड़का लड़की का शादी हो जाए और दो घर में रख दिया जाए, दो बंगला में रख दिया जाए, जी। तो कभी बच्चा होगा? नहीं। तो नहीं होगा। तो यहाँ का होता है कि जो ये हर मानव शरीर बना हुआ है, ये माता पिता के संयोग से तीसरा का निर्माण होता है। जी, चौथा की इसमें हाथ नहीं है। हाथ नहीं है। और उसमें क्या होता है कि गर्भ से ही इस जो गर्भ में हम लोग पढ़ते हैं तो अभी इसमें माने प्राणवायु होता है। ये हाड़ मांस के जो मंदिर है इसमें प्राणवायु होता है, जिससे हम जिंदा हैं। और जब हम पैदा लेते हैं तो नाभि नल द्वारा सांस लेते हैं। लेकिन एक सवाल है महंते जी, लोग कहते हैं कि भगवान की देन है, तो ये कौन भगवान की देन है कि बच्चा उच्चा होता है, ये देखिए भगवान का देन है? देखिए हम भगवान का बता रहे हैं, वो लोग सही कहते हैं, लेकिन हम लोग गड़बड़ समझ जाते हैं। भग माने जोनी होता है, जी और वाहन माने वाहन करने वाला, चलाने वाला, जैसे गाड़ी वाहन, गाड़ी को चलाने वाला। जी जी तो उसी तरह से भग माने जोनी, और वाहन माने वाहन करने वाला, चलाने वाला। जोनी मीन्स माने माने माँ से रिलेटेड हुआ, और वाहन माने पिता से रिलेटेड हुआ। दोनों को मेल से जो है एक तीसरा का निर्माण होता है। जी, जी। वही भाग विधाता है, भगवान हमारा है। जैसे ये भगवान का भिन्न भिन्न भेद है। जी, जैसे महिला है वो लोग स्वामी कहती है। ओ, कोई छोटा सा बच्चा है, उसका जी। माता पिता दोनों मर जाए, तो गांव घर में लोग कहते हैं जी। आ हा ये लड़का टूअर हो गए सन, अनाथ हो गए सन। हम्म, नाथ हरहु नाथ मम हरहु नाथ मम संकट भारी। नाथ का मतलब भगवान होता है। बच्चा अनाथ हो गई मानो ओकर माता पिता मर गई। हम्म, एक जो व्यवस्था है जो हम बोल रहे हैं, जो मानववादी व्यवस्था है, जी जी जी। जो धर्म का मार्ग है, उस मार्ग में माता पिता ही उसका नाथ है, भगवान है। उसको उन्होंने दूध पिलाया, उसको नहवाया, धुआया, पालन किया, पोषण किया, यहाँ तक कि उसके बर हुआ, बीमार हुआ तो कितना भखौटी, कितना मनौती, कहाँ-कहाँ डॉक्टरी अस्पताल में करके उसको माने अपने उपास रह करके भी उसको माने खिलाया, पिलाया और जो है माने पाला-पोसा। यहाँ तक कि कौवा के सातिर, सुगा के सातिर, चंदा मामा कह करके माने कटोरी में माता-पिता ने खिलाया। तो यही भगवान हमारा है। और पत्नी के लिए स्वामी, जी स्वामी जी हमारे, स्वामी का मतलब होता है भगवान। पत्नी के लिए स्वामी कौन है? पत्नी के लिए उसका पति स्वामी है। पत्नी के लिए उसका पति स्वामी है, और बच्चों के लिए उसका माता पिता स्वामी है। भाग विधाता है, भाग निर्माता है, और उसका गुरु भी है। अच्छा, एक मिनट भंते जी, लास्ट सवाल है। एक सवाल जो आप बोले कि जो शिव चर्चा होता है, लोग इन बैकवर्ड समाज की महिला ज़्यादा रहती है उसमें, और मानती है कि जो देना है शिव जी देंगे, शिव गुरु ही हैं। क्या इससे लगता है कि शिव गुरु है? देखिए हम बता रहे हैं, जैसे हम लोग सुने हैं बहम, जी। मिसगाइड। अब आप समझिए कि बताया जाता है कि राजा दशरथ के दरबार में जी जी। राम को राज तिलक होने जा रहा था, हम्म, और राज तिलक होने जा रहा था। सारे ज्योतिषियों ने, सब लोगों ने मुहूर्त देख करके बताया कि अमुक तारीख उनका राज तिलक होगा। जी जी। पूरा शासन प्रशासन, मंत्री मंत्री से लेकर के पूरा जनमानस में मन हुलास छाया हुआ था। लेकिन एक महिला का प्रवेश होता है जिसका नाम होता है मंथरा, और जा करके कान में छोटी सी बात कहती है कि दशरथ जी तो वरदान दिए हैं आपको समुद्र मंथन के समय में, तो वो वरदान कब मांगिएगा? दशरथ जी। दशरथ जी जो राम के पिताजी हैं, हाँ, वो वरदान दिए थे। किसको? वो दिए थे आपको, आपको इनको, कौशल्या को वरदान दिए थे? वरदान दिए थे। जी। तो अब जो है, तब जो है, अब जो है